Hi, my name is Baba, and I'm going to speak to you on what it is to be a spiritual warrior. स्पिरिचुअल वॉरियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स वेरी इजी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप सभी स्पिरिचुअल वॉरियर बनना चाहते हैं? जी हाँ। हाँ जी, हाँ यस। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ओके, जी, हाँ ठीक जी। है। सो कैसा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एक स्पिरिचुअल वॉरियर, क्या होता है? जैस, अ, जी। जैसे देश के सिपाही होते हैं आध्यात्मिक वैसे ही हम योद्धा। लोग योग में इसमें हम लोग भी एक तरह से वो काम कर रहे हैं। सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, सबके लिए अच्छा हो, वो मांगते हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो वही काम एक सिपाही का होता है, वही काम हम लोगों का भी होता है। तो हमारी एक टीम बन गई है, समझो हम उस टीम के मतलब कैप्टन ही है। सब लोग कैप्टन आप हो, लेकिन हम आपकी टीम में हैं। तो कोई हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं आपसे सीखने को। जी हाँ, यस, अनडाउटेडली आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम्म, लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि जी हाँ, हमें सबकी हेल्प तो करनी है। हम्म, लेकिन सबसे पहली हेल्प हमारी करनी है, अपनी हेल्प करनी अपनी अपनी हेल्प करनी है, है बिल्कुल। ना? हाँ जी। सो दैट, हाँ जी, दैट इज बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर, हम्म, आध्यात्मिक योद्धा। मेरा नाम जुनैद कैप्टन है। दरअसल हम्म, जुनैद का मतलब योद्धा। जी हाँ, एक दो दो मतलब है मेरे नाम के। वन इज अ स्पिरिचुअल सेंट, एक संत हो चुके हैं जुनैद। और एक सोल्जर, एक सोल्जर जो काफी ताकतवर माना जाता है। सो दैट इज माय नेम। लेकिन जब से मेरी आध्यात्मिक जागृति हुई है, तब से मुझे बाबा बुलाने लगे हैं सब। हम्म, सो हावेवर, कमिंग बैक टू व्हाट इट इज टू बी ए स्पिरिचुअल वॉरियर, मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल वॉरियर मानता हूँ, और मैं हम्म, बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों से हम्म, शेयर करने के लिए कि क्या है एक स्पिरिचुअल वॉरियर। क्योंकि ये मेरे लाइफ, ये मैं हूँ, ये मेरी लाइफ रह चुकी है, और मैं उसी के सिद्धांतों पर अपनी लाइफ को जीता भी हूँ। तो मैं जो कुछ भी कहूंगा, इट विल बी फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ माई हैट, बिकॉज ये चीज तो मुझे कंठस्थ है, जैसे कहते हैं। ओके। सो मैंने अभी अभी, जैसे आप लोगों से मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, मैंने 2 मिनट ली और मैंने कहा मैं सांस लेता हूँ, है ना? सो योर सांस इज वेरी पावरफुल, है ना? एक आध्यात्मिक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस है। जी हाँ। सो हर सांस में आपको एक नया जीवन मिल रहा है। हम्म, इन एवरी ब्रेथ यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ। सो हम, दरअसल, आप लोगों ने चाइना के मॉन्क्स को देखा है, या जापान के मॉन्क्स, जो टिबेटन बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, मूवीज में या टीवी पर कहीं पर देखा होगा, कैसे छोटे बच्चे होते हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं, यू नो? दैट काइंड ऑफ मॉन्क comes to my mind when I think of a spiritual warrior. तो एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो नहीं है कि कितने लोगों को मार गिराता है। दैट इज नॉट अ स्पिरिचुअल वॉरियर, है ना? स्पिरिचुअल वॉरियर वो होता है जो लाइफ के जो ट्रायल्स होते हैं, लाइफ में जो ऊंच नीच होती है, उसको वो कितनी अच्छी तरह से, जैसे खेल की तरह, वो बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र से उसको चोट लगे, वो एक बच्चे की तरह, एक नई, जैसे हर पल पुनर्जन्म हो रहा है उसका। एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो होता है। राम वही हो चुके, जिनके जीवन में जो सब नहीं होना चाहिए सब हो चुका उनके साथ, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। दैट इज राम। सो दैट इज अ स्पिरिचुअल वॉरियर, राइट? सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ पुट्स यू थ्रू अ टेस्ट। स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं ना हो,
बट लाइफ हम सबको टेस्ट करती है, और करनी भी चाहिए। अगर लाइफ नहीं हमें टेस्ट करती है तो हमें सामने चलकर टेस्ट बनानी है और टेस्ट लेनी है, अपने आप की टेस्ट लेनी है ना। सो बिकॉज विदाउट टेस्टिंग, विदाउट चैलेंजेस, हम ग्रो नहीं कर पाते। सो एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो होता है जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा होता है, नॉट एज अ बर्डन कि मुझे ग्रो करना है, बिकॉज द नेचर ऑफ लाइफ इज सच। लाइफ फ्लोज, लाइफ पानी की तरह बहती है ना। और ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्टिल वाटर्स स्टिंक। स्टिल वाटर्स स्टिंक का मतलब ये होता है कि अगर हम हमारे लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर आकर हम कंफर्टेबल हो गए हैं ना, कि हाँ आई एम फाइन, आई मीन आई एम हैप्पी, यू नो देन हमारा ग्रोथ जो है वो स्टॉल हो गया है। हम लाइफ के साथ नहीं चल रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज कॉन्स्टेंटली न्यू, लाइफ इज कॉन्स्टेंटली फ्रेश। जो मैंने बुद्धिस्ट मंक के बारे में बात की, वो लाइफ, वो लोग कभी, उनकी बॉडी एज होती है। आप देखेंगे जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, वो कितने भी बूढ़े क्यों नहीं हो जाते, वो बच्चे जैसे होते हैं अंदर से। आप जब भी उनके पास जाएंगे, कुछ ना कुछ हंसी मजाक करके आपको वहां से फील गुड, अच्छा फील करवा के वहां से आपको, यू नो आप वहां से निकलेंगे। दैट्स द होल पॉइंट। हम लाइफ को इतना सीरियसली ले लेते हैं। रियलिटी में लाइफ इज एवर न्यू। हर पल नहीं है जिंदगी। हम सोच लेते हैं कि मैं जुनैद हूं, या मैं छवि हूं, या मैं उषा हूं, लेकिन हम आखिर में एक बड़े चीज का हिस्सा है। वी आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर लाइफ। हम सभी यहाँ उस, जिसे हम लाइफ कहते हैं, उससे हम जुड़े हुए हैं, है ना। सो उस चीज के साथ हम जुड़े हैं, उस चीज का हर पल अनुभव करना, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम पास्ट के वेट को प्रेजेंट में ना हावी होने दें, या फ्यूचर के थॉट्स को प्रेजेंट में ना हावी होने दें। मैंने मेरे माँ से ऑन द वे इन द ट्रेन शेयर कर रहा था। मैं आई एम जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम ट्रिप टू नॉर्थ गुजरात, और अभी अभी मैं घर लौटा हूँ। आई एम फ्रॉम सूरत, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। यस, बचपन में मेरी एक स्कूल में नटोरियस किस्म की, स्कूल से कंप्लेन भी आती थी कि ये ना, इसने इसको मारा, उसने इसको मारा, यू नो दैट काइंड ऑफ, आई हैड एंगर, एंड आई स्टिल हैव। मुझे आज भी एंगर रहता है। आई नो दिस इज समथिंग, मैं अपने आप में काम कर रहा हूँ। एंड सो एंगर इज एक्चुअली द एनिमी ऑफ अ स्पिरिचुअल वॉरियर। लेट मी टेल यू दिस। गुड वॉरियर knows his limitations. A good warrior is not somebody who thinks, अपने आप को महान नहीं समझता है। A good warrior वो होता है जो समझता है कि लाइफ जीने के लिए हमें मिली है, राइट, और उसे कितनी अच्छी तरह से वो जी सके। हाँ, दैट इज द स्पिरिचुअल वॉर, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल वॉरियर। स्पिरिचुअल वॉर किसी के विरुद्ध नहीं है। हाँ, जो महाभारत कही गई है, ये महाभारत हमारे भीतर चलती है, हम सबके। हाँ, सो अगर हमें जीतना है इस महाभारत को, अगर हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, तो हमें हमारे एनिमीज पता होने चाहिए। फर्स्ट एनिमी इज एंगर, ए फॉर एंगर, है ना। सो अगर हम एक एनिमी को, इस एनिमी को भी अगर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। हमें हमारे एंगल को कंट्रोल नहीं करना है, हमें हमारे एंगर को एक्सेप्ट करना है। दैट यस, आई डू गेट एंग्री फॉर वट एवर रीजन्स। आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, उस वजह से मुझे गुस्सा आता है। सो यू कैन स्टार्ट टू नॉट लेट योर एंगर अफेक्ट यू। गुस्सा हम पर हावी हो जाता है,
दैट इज द थिंग। हम गुस्से को इस्तेमाल करें एक दूसरी बात है, लेकिन हम अगर गुस्सा हम पर हावी, हमारे ना चाहते हमें गुस्सा आ रहा है, दैट इज एनिमी, है ना। अनदर इज ब्लेम, बी फॉर ब्लेम। हम ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, हम हमारे सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, हम जो कुछ भी फील कर रहे हैं उसकी वजह से, या सो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक स्पिरिचुअल वॉरियर, एक आध्यात्मिक योद्धा रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज अ वेरी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदार होता है अपने जीवन के लिए, और हाँ दूसरों के लिए भी, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी वो अपने जीवन की लेता है, और वहां से फिर उसकी लाइफ में परिवर्तन आते हैं। और अपनी लाइफ में अगर परिवर्तन आते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों की लाइफ में हमारा प्रभाव बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनने लगता है। सो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हम में है, वीकनेसेस हैं। एक स्पिरिचुअल वॉरियर वो नहीं होता है जिसमें कोई वीकनेस ही नहीं होती है, बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। देन लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं रहेगी, आप ग्रो ही नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट है तो आप, आई डोंट नो, क्या करेंगे लाइफ में। ब्यूटी लाइफ की उसमें है कि इम्परफेक्ट है आपकी लाइफ, या आप इम्परफेक्ट हैं, फिर भी आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, और उसे कैसे क्या करना है वो सेकेंडरी, मैं सेकंड फेज में बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट फेज में यू हैव टू एक्सेप्ट कि यस, दीज आर माय फ्लॉज, ये मेरी कमियां हैं, ये चीजें हैं मुझ में जिन्हें मुझे वर्क करनी है, जिस पे मुझे वर्क करना है। सी, क्रूअल्टी, क्रूरता, है ना। हम कहीं ना कहीं, फॉर वट एवर रीजन, मैं अपनी बात करूंगा कि लोग ने मुझे जिस तरह से उनका व्यवहार मेरी तरफ रहा, तो मैं उनका मिरर बनने लग गया, और मैं भी क्रूर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो दैट इज क्रूएल्टी। नो डाउट लोगों का व्यवहार क्या है, लेकिन आपका व्यवहार, आपके व्यवहार में कहीं भी क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए। और क्रूअल्टी कहाँ से आती है? क्रूअल्टी, हम सोचते हैं कि हम सामने वाले से बेटर हैं, यू नो, एक ईगो आ जाता है हम सब में कि आई एम द बेस्ट, यू नो। और बिकॉज आई फील आई एम द बेस्ट, हम सामने वाले को जो रिस्पेक्ट होती है, जो लव होता है, वो हम नहीं दे पाते, और जाने अनजाने हम उनकी तरफ क्रूअल हो जाते हैं। ये सब कनेक्टेड है, एंगर, ब्लेम, क्रूअल्टी, एंड डी इज डिबेट। हम सामने वाले के साथ फिर डिबेट में लग जाते हैं कि आप गलत हैं। सो दीज फोर थिंग्स, इफ यू रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, ABCD: एंगर, ब्लेम, क्रूअल्टी एंड डिबेट। हमें किसी से बेहतर नहीं बनना है, हमें अपने आप से ही बेहतर बनना है। हमें किसी के साथ डिबेट नहीं करनी है, हाँ, और अगर करनी है तो हो सके वहां तक सामने वाले को सही ठहराना है। बने वहां तक सामने वाले को सही ठहराइए आप। उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, आप जहां हैं आप वहां सही हैं, लेकिन आपको सामने वाले को सही ठहराने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर सामने वाला है। देन पूरा नजरिया आपका चेंज हो जाता है, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मैं सही हूं, वो गलत है, आपका पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है। एंड दैट इज अल्टीमेटली व्हाट स्पिरिचुअल वॉर एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर इज ऑल अबाउट, पीस। एम आई राइट? बिकॉज पीस के बिना हमारी लाइफ में किसी भी तरह का प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। या खाना खाने के लिए भी हमें पीस चाहिए, हाँ जी। यू नो।
किसी भी चीज के लिए वी नीड पीस इन आवर लाइफ. पीस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. पीस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इट. इज द नेसेसरी. जरूरी है. शांति और शांत रहना जरूरी है. खुश रहना जरूरी है. स्वस्थ रहना जरूरी है. ये कोई गोल नहीं है लाइफ के. प्यार से रहना जरूरी है. सो स्पिरिचुअल वॉरियर इज समवन हु एम्बॉडीज दीज क्वालिटीज, जो इन सारी क्वालिटी को जीता है और कोशिश करता है लगातार अपने जीवन में इन क्वालिटीज को बढ़ाने की. लव, हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड. यू आर नॉट, आपके अंदर कहीं लव या हेल्थ और हैप्पीनेस और पीस अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है. दिस इज लाइफ. लाइफ ऐसी ही है. लेकिन हम एबीसीडी के चक्कर में अभी एबीसीडी में ही रह गए हम. एंगर, ब्लेम, क्रुएल्टी एंड डिबेट में लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई है हमारी. सो सिंपल प्रैक्टिस एवरी डे. सी, देखिए कि मुझे किस कहाँ कहाँ मुझे एंगर है, रीजनेबल है नहीं है, और मैं किस तरह से अपने एंगर को, क्या मैं यूज कर रहा हूँ या मेरा एंगर मुझे यूज कर रहा है ना. जिस बात का भी एंगर हो. बी, अगेन ब्लेम. You blame yourself. And when you blame yourself, you take responsibility. If you want to be angry towards yourself. Why be angry towards someone else? Because there is only you. You are the problem and you are the solution. That is spirituality. Now I'm running out of words, but let me get down to the practical aspect. एक सिंपल प्रैक्टिस मैंने आपको दे दी है कि ये ABCD करना है. ओके, एंड इट्स वेरी इजी. इतना करेंगे तो सब यहाँ पर जो कुछ भी लोचा हो गया होता है विल ऑल क्लियर अप and life will start flowing. Yeah. So now, as I said कि हमारे में imperfections है, हमारे में weaknesses है. So that is part of life. That is part of you. So आपको, आपके एक पार्ट को आप अच्छा मानते हैं, एक पार्ट को बुरा मानते हैं. That is not done. है ना. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. खुद को एक्सेप्ट कर लो. कितने भी बड़े चोर हो, खुद को एक्सेप्ट कर लो. कोई नहीं तो खुद को एक्सेप्ट कर लो. एटलीस्ट कोई नहीं करे, खुद को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें, जैसे भी है भैया. हम एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को. यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ के जो भी हालात है मेरे, जैसे भी अच्छे बुरे भले, जो भी वट एवर इडियट हूं मैं. सबसे बड़ा इडियट हूं मैं दुनिया का. यू नो एक्सेप्ट कर लो. यू नो दैट इज द पॉइंट of spirituality. Spirituality, बड़े बनना is not spirituality. छोटे बनना is spirituality. You know, and फिर वो छोटे में ही आपको पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है. That is a spiritual warrior. कि कुछ भी हो रहा है, अगर आप इतना भी स्लाइटली नीचे, अगर आप सब ऊपर से चला जाता है. It all goes up. That's the power of humility. ह्यूमिलिटी को हम क्या कहेंगे? कैन एनीवन हेल्प मी हियर? ह्यूमिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि वही पेड़ टूटता है जो झुकता नहीं है. विनम्रता. एग्जैक्टली. सो वही टूटता है जो क्रूर होता है.
वह पेड़ जो झुक जाता है, दैट डज नॉट ब्रेक। सो किसी के आगे नहीं झुकना है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट झुक जाना, है ना, कि कोई बड़ा है या मैं छोटा हूं। बट लाइफ इज लाइक दिस, व्हाट टू डू। लाइफ है ऐसी कि ऑटोमेटिकली सर नम जाता है भी, यू नो। लाइफ इज सो बिग, लाइफ इज सो बिग, आसपास देखिए, लाइफ इज सो बिग। आपके रूम की ही अगर हम बात कर ले, तो आपका रूम आपसे कितना बड़ा है, यू नो। एंड सो दैट इज बीइंग ए स्पिरिचुअल वॉरियर। स्पिरिचुअल वॉरियर इज नॉट कि हम कितने लोगों को मार गिराते हैं। स्पिरिचुअल वॉरियर वो होता है जो, मैं अपने मेरी लाइफ से ही बात कर सकता हूँ, जो अपने आप को ही अपना एनिमी, देर इज नो एनिमी आउटसाइड। आपके बाहर कोई एनिमी है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। ये जान लीजिए कि आपके बाहर नहीं है दुश्मन। दुश्मन आपके बाहर है ही नहीं, दुश्मन आपके भीतर बैठा है। सो मैं लगातार एक जंग जीतता चला जाता हूँ, लड़ता चला जाता हूँ अपने भीतर, कि मैं खुश रहूं। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, खुशी का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ही आध्यात्मिकता है, यू नो। इस एटमॉस्फेयर में ही आपके भीतर ये जो रस है, यही रस है, जीवन का रस है ये। इसके बिना आपकी प्रगति हो सकती है, ऐसे नहीं नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपकी प्रगति बहुत ही आसान हो जाती है, यू नो। अगर आप खुश रहना सीख जाएं, अगर आप स्वस्थ रहना सीख जाएं, अगर आप अपने आप के साथ रहना सीख जाएं, यू नो, दिस इज एन आर्ट। फिर अपने आप को छोटा बनाए, बड़ा बनाए, जैसा करे, यू नो। मैंने कल रात को सोने से पहले एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखा। उसमें मुझे ये नॉलेज मिली कि आपको बस इतना सोचना है कि सब मेरे से बेटर है, एवरी वन इज बेटर देन मी। सब मेरे से अच्छे हैं, मैं ही एक बुरा हूं। फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती लाइफ में, है कि नहीं। अगर आप ही एक बुरे रह गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बुरा हूं, मैं बुरी हूं, फिर फिर किसी के सामने जाने में डर, इनफैक्ट और मजा आएगा मुझे तो जाने में, क्योंकि मैं हूं बुरा। So accept yourself, you know, and that is the that is the beginning of spirituality. Spirituality is not कि मुझे अब अपने आप को चेंज करना है भैया, मैं तो मतलब अब मैं क्या ही करूंगा, यू नो, लाइफ में। That is not spiritual warrior. Spiritual warrior is मस्त राम, मस्त राम होता है, यू नो। सो अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन बिकॉज एनी टाइम एनिमी स्ट्राइक है। दुश्मन का मेन काम यही है ना, कि अचानक से आ जाता है, पता नहीं चलता हमें, राइट। दैट इज थिंग अबाउट वॉर। सो जितना मैं आपको कह रहा हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो आसान इसीलिए है क्योंकि साधना है मेरी। हाँ। सो ये खुश रहना एक साधना है, कृष्ण की एक ही साधना थी। कृष्ण की और कोई साधना नहीं थी। कृष्ण की एक ही साधना थी कि वो जब घर से बाहर निकलते थे ना, तब मस्त बन के, है ना, जैसे मतलब स्माइल तो हटती नहीं थी उनकी। दैट इज कृष्णा।
Am I right? Yes, sir. Yes. So, Yes. and ultimately लड़ने की जरूरत जब खत्म हो जाए ना, जब लड़ने की जरूरत ही खत्म हो जाए, दैट इज मीनिंग विक्ट्री, पराजय। लड़ने की जरूरत ही नहीं है। So I'm not going to teach you how to fight. I'm going to teach you how to win. Spirituality is not about fighting. स्पिरिचुअलिटी लड़ना नहीं सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें लड़ाई से कैसे मुक्त हो जाना ये सिखाती है, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने से। कृष्ण की यही लड़ाई थी। एक ऐसी जंग खेलेंगे जहां जंग, सारी जंग जंग ही ना रहे, जंग ही ना रहे। योद्धा ये होता है ना, योद्धा ये नहीं होता है जो जंग पे जंग लड़ता जाए, जंग पे जंग लड़ता जाए। योद्धा ये होता है जो जंग को ही खत्म कर दे। आपको भी यही करना है, जिसके साथ भी, अपने अपने साथ की ही ये जंग है। हाँ, लाइफ इज अ वॉर विथ योर ओन सेल्फ अंटिल योर लास्ट ब्रेथ। आई एम टेलिंग यू फोक्स, मैं आपसे कह रहा हूं, आखिरी दम तक आपको ये जीवन का जो कुरुक्षेत्र है उसमें खरे उतरना है। और दैट मोमेंट इज नॉट फार। मैंने शुरुआत जहां से करी थी मैं वहीं पे बात खत्म करूंगा। अगर एक सांस भी आप ढंग से लेते हैं, वन ब्रेथ, वन ब्रेथ, inhalation and exhalation, one breath is enough. One breath is enough, because life is new, life is fresh. You can be enlightened right here, right now. You can win right here, right now. Your victory is in the moment, and so is your defeat. इसके लिए हमें हमारे एनिमीज को जानना होगा। ABCD: एंगर, ब्लेम, क्रूएल्टी एंड डिबेट। ये चार चीजें नहीं करनी है। करनी है अगर तो कॉन्शियसली कीजिए। अगर गुस्से होना है तो कॉन्शियसली, ब्लेम करना है तो कॉन्शियसली, दैट इज कृष्णा। अगर क्रूअल्टी करनी है तो कॉन्शियसली, एंड व्हेन यू आर कॉन्शियस यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। डिबेट करनी है कॉन्शियसली, अगर आप कॉन्शियस है तो आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस अंदर से नहीं आएगा ये चीजों में पार्ट पार्ट लेना। हाँ, अगर जरूरत है सो इट्स फाइन, जरूरत के अनुसार। दैट इज द लेटेस्ट रिसर्च दैट आई हैव डन ऑन माई सेल्फ। अपने आप पर काम करके ही मैं आपको, ये कई किताबों से पढ़कर नहीं मैं देता हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। अल्टीमेटली जरूरत के अनुसार जीना है, और इस पल की जरूरत यही है कि हम जिए। लाइफ इज टू लिव, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, दैट इज इंटेलिजेंस। हम फ्यूचर में बहुत चीजें चाहते हैं। स्पिरिचुअल वॉरियर इज ऑलवेज अलर्ट एंड रिलैक्स्ड, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन वह चीज है जो आपको जंग के वक्त भी रिलैक्स्ड बिल्कुल रखती है। अगर आप जंग में भी रिलैक्स्ड है, दैट मीन्स यू आर बियॉन्ड, यू आर बियॉन्ड। आप जंग से ही परे हैं, आप जीत चुके हैं। और सबसे बड़ा योद्धा वह होता है
जिसे जंग का रिजल्ट ऑलरेडी पता है, जंग से पहले ही जो तय कर लेता है कि क्या परिणाम होगा, जिसका परिणाम उसे, तभी वो जंग लड़ेगा। फॉर मी दिस 1 hour इज अ वॉर। फॉर मी दिस 1 hour is everything. Imagine how alert and how relaxed I have to be. When you are alert, जब आप alert होते हैं और relaxed होते हैं, तभी आप आपके best function कर पाते हैं, है कि नहीं? When you are alert and relaxed at the same time. वॉर में alert और relaxed रहना ही importance है कि नहीं? अगर जंग में हड़बड़ी हो गई, no. So meditation is that, जो आपको constantly हर क्षण लाइफ के जो अल्टीमेट गोल है उसके साथ और उसकी जरूरियातों के अनुसार जीना, खिलना एक फूल की तरह, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और स्पिरिचुअल वॉर हुई भी किस लिए हुई, महाभारत हुई किस लिए? अधर्म की वजह से। अधर्म एक ऐसी चीज है जो जीवन के परम लक्ष्य के खिलाफ है, राइट? सो जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गोल, you do not have to think about the goal, you have to think about, अगर आप जंग में हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे जंग जीतनी है, मुझे जंग जीतनी है, मुझे जंग जीतनी है। अगर आप जंग में हैं तो आपको लड़ना है। एम आई राइट? सो यू हैव टू फाइट पीसफुली, रिलैक्स रहकर, अलर्ट रहकर, टू कॉन्स्टेंटली बी अलर्ट। व्हाट एम आई थिंकिंग? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? इज दिस इन लाइन विथ माई अल्टीमेट गोल? एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अगेन बताता हूं। दिस इज लाइक गार्डनिंग, जो लोग गार्डनिंग करते हैं यहाँ पर, यू गेट अ फील फॉर इट। एक एक अपने आप लाइफ टाइम अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं या कुकिंग भी कर रहे हैं तो एक नेचुरल अंदाज, जिसे कहते हैं, एक अंदाज आ जाता है, यू नो। सो स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको ग्रो करना है, तो एक अंदाज आ जाता है कि हाँ, फिलहाल मेरी बॉडी की केमिस्ट्री क्या है। अल्टीमेटली ये जितना भी मैं फर्स्ट डे से लास्ट डे आज के दिन तक जितनी भी मैंने बात की है, घुमा फिरा कर आपको मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, दैट इम्प्रूव योर बॉडीज केमिस्ट्री। जब आप एंगर में होते हैं तब आप आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को हर्ट कर रहे होते हैं। जब आप किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हम ये सारे पॉइजन्स को हमारी लाइफ से निकालते जाएं, ताकि जो गार्डनिंग करनी है हमें, जो फ्लावर हमें ग्रो करना है, वो ग्रो होने लगे। दिस इज अ बिटर थिंग, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, बट आप भी जानते हैं कि दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। हम हमारे लाइफ में जिन भी पॉइजन्स को लेते हैं, कोई हमें देता नहीं है। 98% हमारा है, 98%, मे बी 100%, आई डोंट नो, बट 98% हमारा एंगर, हमारा ब्लेम, हमारा क्रूएल्टी और हमारा लोगों के साथ का उलझना इज आवर क्रिएशन, 98%। So if you just do this much, ABCD, 98% is taken care of. Remaining 2%, you do what is needed. फिलहाल की जरूरत क्या है मेरी? No, really.
हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है, हमें लाइफ को वी वांट टू लाइफ बनानी है, यू नो पर लाइफ तो अभी है। लाइफ तो अभी है। और आप बनाएंगे भी तो कब भी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? खुशी खुशी बनाएंगे, दुखी दुखी बनाएंगे? अगर दुखी दुखी बनाएंगे तो कैसी लाइफ बनेगी? और खुशी खुशी बनाएंगे तो कैसी लाइफ बनेगी? दिस इज द ओनली चॉइस यू हैव। इतनी ही चॉइस है आपके पास। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आए हैं तो आपने चॉइस करी है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं दुनिया को अपनी खुशी नहीं छीनने दूंगा या नहीं छीनने दूंगी। मैं किसी भी हाल में, हर हाल में खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। मैं अलर्ट, सतत सजग रहूंगा या रहूंगी कि एक पल भी मेरी स्पिरिचुअलिटी को कुछ ना हो। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी, बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर इज टू बी लाइक अ चाइल्ड। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया था ऑफ स्मॉल मॉन्क। एक मंक जो होता है, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी दिया था कि हम वापस फिर से बच्चे जैसे हो जाएंगे, राइट? सो बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती है, यू नो वो अभी खुश है। नो डाउट दूसरी चीजें, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट सम स्कारास एंड एवरीथिंग, जो दुनिया का एक whatever you know happens, but otherwise they need very little। बच्चों को खुश रहने के लिए बहुत कम चीजें जरूरी होती है। और द्विज, आई एम अ द्विज। ओके, द्विज का मतलब ये होता है ट्वाइस बॉर्न। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आए हैं तो उसका मतलब ये कि आपको अपने आप को एक दूसरा जन्म देना है, फिर से बच्चे हो जाना है, फिर से बच्चे हो जाना है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, पैसा साइड पे रख दिया उन लोगों ने और अब स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, इज बिकॉज दिस इज लाइफ। लाइफ ऐसी है। लाइफ इज अबाउट बीइंग एवरी मोमेंट नया, हर पल नया जीवन। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज। और अगर आप ये कर पा रहे हैं कि दुनिया को आप अपने मस्ती से, अपनी खुशी से और अपने अंदाज से अगर आप जी रहे हैं, तो दैट इज स्पिरिचुअल वॉरियर। स्पिरिचुअल वॉरियर इज नॉट अबाउट, दैट वाज कृष्णा। वही कृष्ण थे। मेरी जहां तक मुझे मुझे जानकारी है, वो कृष्ण वाज प्लेफुल, यू नो रस लीला, रस लीला थी उनकी। सो रस, द रस ऑफ लाइफ, अगर आप जानना चाहते हैं तो एवरीवेयर इज रस। हर हर जगह रस है लाइफ का, आपको लेते आना चाहिए। अ, हमारे भीतर हम बहुत कुछ पता नहीं, दिस इज द वॉर, यू नो यही तो जंग है। पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। 98% हम ही खुद को हरा देते हैं, यू नो सेल्फ डिफीट। दिस इज द प्रॉब्लम। हम अपनी साइड पे नहीं रहते, यू नो एंड दैट ऑल मीन्स कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हमारे लाइफ की, कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरी वजह से रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने आप को फिर तो दुखी नहीं करेंगे, राइट? फिर तो आप तुरंत जागेंगे और उठेंगे और जिसे जाके दुखी करना है उसे दुखी करेंगे। राइट? आई एम जस्ट मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन यू विल डू। आपको जो जरूरी है वो आप करेंगे, राइट? सो खुश रहना है तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला।
ABCD को टेक केयर कर लीजिए, और जो जरूरी है वो करने लगिए। अगर आप जो जरूरी है वो करने लगेंगे ना, तो ABCD दूर दूर तक आपके नजदीक ही नहीं आएंगे, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी, आपकी लाइट, आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी ग्रो करेगी दैट एवरी मोमेंट इज स्पिरिचुअल। आप हर पल एंजॉय करेंगे, एंड दैट इज व्हाई लाइफ इज गिवन टू अस, टू एंजॉय लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको याद भी नहीं दिलाना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, मतलब ढेर सारा पैसा है, फिर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीडे लाइफ के डिसीजंस में। आपको पैसे के बारे में तो आई एम श्योर नहीं सोचना पड़ेगा, राइट? जो बेसिक होता है, राइट? लाइक दैट इज योर, आपका जो बैलेंस है ना, हैप्पीनेस का बैलेंस, पीस का बैलेंस, जॉय का बैलेंस, हेल्थ का बैलेंस, अगर आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट आ जाएगा कि फिर वो आप के जो एनिमीज है उनके कंपैरिजन में आपके जो सोल्जर्स हैं, मतलब वो तो पूछो ही मत। लाइक दैट, यू गॉट टू बी सो स्पिरिचुअल। इतना खुश रहना है कि कोई भी कुछ भी कहीं से भी कभी भी, यू शुड बी अनटचेबल, आपको छू ना सके, यू नो हराने की बात कहा। नथिंग शुड टच यू। एंड यस, वी मस्ट एक्सेप्ट, वी मस्ट एक्सेप्ट, बिकॉज इन एक्सेप्टेंस देयर इज पावर। आई एम नॉट सेइंग हर पल खुश रहो, हर पल यू नो ही हा करते रहो। नो, but you can be peaceful with your problems also. You can be peaceful with your pain also. You can be peaceful with everything and anything, only if you accept. And when you accept, you take responsibility. What's resistance? Resistance is against life. Whatever it is, I wanted this. मैंने ये चाहा, मैं अभी जहां हूं ये मैंने चाहा, मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं ये मैंने चाहा, इसीलिए मेरे साथ, इसीलिए ये हुआ, या इसीलिए ये है। दिस एक्सपीरियंस आई वांटेड, मैंने ये अनुभव चाहा है। हम क्यों नकार देते हैं जीवन को? जीवन के किसी भी हिस्से को हमें नकारना नहीं है। जीवन के हर हिस्से को, यहाँ जो कुछ भी है, हर चीज को स्वीकारना है। सुख को भी, दुख को भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज व्हेन यू आर अ ट्रू वॉरियर, दैट इज व्हेन यू आर अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, है ना? दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ ये, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देन यू कैन यूज योर दुख ऑल्सो। अगर किसी को, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि देयर वाज अ मैन जो बहुत ही उसने दुख एक्सपीरियंस किया उसकी लाइफ में, और उसने फिर क्या किया पता है? उस दुख के साथ उसने बहुत सारे पेड़ पौधे अ, लगाने शुरू कर दी। सो दैट पेन कैन बी यूज्ड। आप उस दुख को भी, उस दुख से भी बाहर आके एक कविता बन सकती है उस दुख की। मैं कल ही अपने आप से कह रहा था, ये दुख मैंने कमाया है। ये दुख, मुझे जो भी दर्द है ना, आज मैं उस दर्द को भी अपना ताज समझता हूँ।
सो स्पिरिचुअल वॉरियर वो होता है जो दुख दुख भी अपनी महसूस करता ताकत है। अपनी हाँ, ताकत हो जाती है वो अपनी हमारी, ताकत बना देता है। ताकत बना फील इट। लेता है। यस। और मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, बाकी सब अच्छे। दिस इज अ वेरी, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ टेक्निक। हाँ, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग चाहे बुरा बोल दें या कुछ कर दें, जहाँ हम लोग चेंज होने शुरू हुए तो हमारी बुराई नहीं, मिट गई। जी जी हाँ, जी हाँ। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये बात बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की जर्नी में ना मैं ब्लेस्ड हूँ। और उसकी वजह से कहते हैं ना कि हम अपने आप एक ईगो जाने अनजाने में डेवलप हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि, और उनके किसी के कंपैरिजन में मैं बेटर लगता हूँ, यू नो। सो अगर मैं वाकई में ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस में करना चाहता हूं तो मुझे कभी, हालांकि मैंने कभी अपने आप को किसी से बेटर समझा नहीं है, लेकिन मेरे में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया था कि मैं, आई एम गुड, आई एक्सेप्ट मैं अपनी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ से बेहतर बनना है ना, तो मुझे ये मान लेना चाहिए, ये एक टेक्निक है, मुझे ये मान लेना चाहिए, ये गुरु ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ जो गुरु नानक है, ये उनके थ्रू मुझे मिला है कि सब बेहतर है मुझसे, एवरीवन इज बेटर देन मी। फिर कहाँ कोई इश्यू ही नहीं रहा लाइफ में ना। हम क्या करते हैं, सबसे बेटर बनने की ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं, यूजुअली जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारी, या जो दिखावा है सोसाइटी का, नो डाउट अबाउट इट, हम हमारी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। शुरुआत हमसे होगी, लेकिन शुरुआत हमारे से होती है एक बेटर लाइफ की। एंड इट्स इजी। हम अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि मैं कितना, यू नो वट एवर वट एवर वर्क्स फॉर यू, मैं कल कितना बुद्धू था, यू नो जो भी चीजें आपको अगर आपकी लाइफ में आपके ग्रोथ में एक्सेप्ट करती, अपने आप के साथ स्ट्रेट हो जाइए, बिल्कुल। बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बिकम नेकेड विथ योर सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। मैं कुछ नहीं हूं, ये समझ लीजिए, फिर वहां से शुरुआत कीजिए। जीरो से जो शुरुआत करेगा ना, उसे कोई नहीं गिरा सकता। और जो जीरो में ही रहेगा ना, वो एनलाइटेंड है, वो असली स्पिरिचुअल वॉरियर है। और अल्टीमेटली हम जीरो की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि गिनती 1 to इनफाइनाइट तक की नहीं कर सकते हम, है ना। अगर हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो 0 to 100 जा सकते हैं, फिर हम गिनते रह जाएंगे, हम गिनते ही रह जाएंगे, गिनते ही रह जाएंगे, है ना। सो अगर आप जीरो समझ जाए ना, जीरो इज लिमिटलेस। जीरो लिमिटलेस है, जीरो की कोई सीमा नहीं है। आप बैठ गए,
मेडिटेशन में नहीं, जीरो बनकर वहीं से लाइन शुरू है। वहीं से शुरू वहीं से खत्म, अल्फा एंड हाँ, वहीं से ओमेगा, शुरू। वहीं से बिल्कुल शुरू वहीं बिल्कुल। से खत्म, वहीं से खत्म। अल्फा एंड ओमेगा, ये पकड़ लीजिए, इसे पकड़ कर ही मैं चलता हूँ, वापस यहीं लौट कर आ जाता हूँ। मेरा काम ही ये है, जीरो, मेरा बैंक बैलेंस भी जीरो ही है। मैंने अपने बैंक बैलेंस से इंस्पिरेशन ली थी, मैं कहा मेरा बैंक बैलेंस जीरो है, बैठ जाओ। मैं बैठ गया और मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा था, आई एम टेलिंग यू, राइट। किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, दैट इज अल्टीमेट। मैं ऐसे खुश रहता हूँ, फिर जो हो गया हो गया, जरूरत के मुताबिक। जब जब सही लगे वो वी हैव टू डू, एंड बी ऑलवेज अलर्ट कि आपकी खुशी, हाँ, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, ओके। एनी क्वेश्चंस? मैं अपना ध्यान बहुत रखता हूँ, बस माय थिंग इज जस्ट यस 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 रेखा, यस रेखा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं आवाज। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, उसमें खुद से अलग से बात करूंगी, लेकिन अभी ब्लेसिंग दे सकती हूँ मैं बस। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं घर की भी, कुछ रिलेटेड फैमिली से भी, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेयर करूँ अलग से। जी जी ठीक है, आपसे करूंगी बाद में। जी। ठीक। आपकी मम्मी को तो पता है, लेकिन मैं आपसे करूंगी बात। जी 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 जी। ठीक है। ओके जी। खुश रहो। थैंक यू। अचानक से घट गया मुझे एक दिन, लाइट हो गई मुझे, दैट इज एनलाइटनमेंट। सो एक जोक मुझे याद आ रहा है। सो देयर वाज अ जेन मास्टर, एक जेन मास्टर थे, और उनके डिसाइपल था उनके साथ, उनका चेला। सो चेले ने जेन मास्टर के साथ जाना था, जेन मास्टर उन्हें ले गया एक किसी और मास्टर के यहाँ पर, जहाँ द मास्टर हैड लेफ्ट हिज बॉडी, एंड चेला और मास्टर पहुंचे वहां पर। चेले ने मास्टर से पूछा, जहाँ उनकी जो गैदरिंग थी, जब इकट्ठा हुए थे जब सब, और पूछा कि इज ही डेड, और
इज ही अलाइव? क्या वह, इज ही डेड और इज ही अलाइव? सो मास्टर ने कहा, हम नहीं कह सकते कि इज डेड, और हम नहीं कह सकते कि इज अलाइव, राइट? सो डिसाइपल ने कहा कि ऐसे कैसे आप मुझे कह रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट ही इज, मतलब यू हैव टू टेल मी, नहीं अदरवाइज आई विल हिट यू। मास्टर का, यू डू वॉट एवर यू वांट, तुम्हें जो करना, बट आई वोंट टेल यू। सो देन दिस गाय हिट द मास्टर एंड ही लेफ्ट। देन वन डे द डिसाइपल, जो चेला था, उसने दूसरे मास्टर को पूछा, सो मास्टर टेल मी, इज ही डेड और इज ही अलाइव? So the master said, we cannot tell that he is dead, and we cannot tell that he is alive. अगर किसी को ये बात समझ आई है, हाँ, सो जेन स्टोरी है ये, जो मैंने जेन मंक के बारे में बात की थी, दैट इज टू से कि ये एनलाइटनमेंट इज लाइक अ लिविंग डेथ, लेकिन इस डेथ में हमें लाइफ के बारे में पता चलता है। सो इफ यू वांट टू नो लाइफ, यू हैव टू बी विलिंग टू डाई, है ना? अगर स्विमिंग करनी है तो छलांग लगानी पड़ेगी, यू नो, फिर पता कर लेंगे तैर पाता हूं या नहीं तैर पाता, यू नो। बट अगर हम ऐसे एक एक हाथ रखेंगे, एक एक पैर रखेंगे, तो हम उतना ही भीगेंगे, राइट? नो प्रॉब्लम विद दैट, बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस जीरो, मुझे आई डोंट नो व्हाई, somehow I never was afraid of zero. मेरे लिए ये जीरो काफी लंबे समय से रहा है। So I got very much used to it. और for me becoming a zero was easy. For people जिन्हें लाइफ में हमेशा से ये सिखाया गया है कि हमें, we have to be full, we have to be full, you know, but being a zero is being full of life. जब आप जीरो होते हैं ना, एम्प्टी होते हैं, तब आप फुल होते हैं। जब आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तब आप पूरे भर जाते हैं। दैट इज माई मैसेज। सो जब आप पूरे भर जाएंगे, तब आपका जीवन, आप अलग तरह से लाइफ जिएंगे, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को चीजों से या लोगों से या किताबों से या किसी भी दुनियावी चीज से अपने आप को भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहां वो खालीपन है, वहां आपने कुछ ऐसा पाया है। सो माय डियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने आप से दौड़ना आपकी आध्यात्मिक खोज के विरुद्ध है। अपने आप जो है, अपने आप के साथ रहना ही आपकी जीत यही है, अपने आप में ही है, यही है, और कभी नहीं है। मैं बीच में एक बात बोल रही हूँ कि रीता माँ ने एक ओशो की कोई वो भेजी थी, उसमें उसने बोला कि तुम ठहरोगे तभी तो तुम्हें मतलब मिल, जिससे पाना चाहते हो तभी तो मिलोगे उससे। जब मैं आप तुम्हें अपने आप सिखाना की चाहता खोज हूँ। में हैं, हाँ आप हाँ, अपने आप की खोज में हैं। अपने आप की खोज में। ये पूरी एक स्पिरिचुअल जर्नी यही है, जीरो टू जीरो, हम्म, अल्फा टू ओमेगा। हम
हमारा एक सवाल मैंने आज अपने आप को किया था, हु एम आई। आप ये चीज कर सकते हैं, मैं कौन हूं। आप ये सवाल कीजिएगा अपने आप को, इसका जवाब आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूंगा नहीं। अगर आप, यस उषा। जवाब जवाब नहीं मिलता ना। मैं कैसे बताऊं। दिस वन थिंग यू कैन ट्राई, हु एम आई। प्लीज अच्छे से इस सवाल को अगर आप करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा जवाब। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। माइंड हमें चाहता है कि हम अगर स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, डेफिनेटली अब कुछ बड़ा करना होगा। नो, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट। दैट इज वाई इसे समझ भी नहीं पाते हम, क्योंकि हमारा माइंड कुछ इस तरह से है कंडीशन, और शायद इसीलिए इसकी वैल्यू भी उतनी नहीं होती है दुनिया में। लेकिन जो वाइज होता है, जो ज्ञानी होता है, वह ये बात जल्दी समझ जाता है, और लाइफ को उस ज्ञान के आधार पर जीता है। और यही हमारा लक्ष्य है इस ग्रुप में, इस सत्य के साथ जुड़े रहना। इस ज्ञान के आधार पर हम हमारी जीवन की हर जो भी हमारा रहने का जो तरीका है, हमारे हर काम में इस सत्य को जो है दर्शाएं। अ, और ये कोई मतलब ये कोई महात्मा वाली बात नहीं है। मैंने जैसे बताया कि जरूरत के मुताबिक हमारा शरीर हमारे मन से कहीं बेहद ज्यादा गुना होशियार समझदार है। आवर बॉडी इज इंटेलिजेंट। हम चाहते हैं कि मैं जिम जाऊं, मैं डाइट करूं, मैं एक्स वाई जेड। हमारा मन हमें क्या क्या नहीं कहता है, और हम हमेशा उस मेरी ग्राउंड में ही रह जाते हैं। बट इफ यू आस्क योर बॉडी, अपने बॉडी से पूछिए। फिलहाल पूछना भी जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू ट्यून इन। ट्यून करना है अपने माइंड को बॉडी के साथ। एंड फिर आप देखेंगे कि आपको लाइफ के फ्यूचर की बिल्कुल पड़ी नहीं रहती है, बिकॉज स्पिरिचुअल वॉरियर लिव्स इन द हियर एंड नाउ। वो अगर फ्यूचर प्लानिंग भी करता है तो हियर एंड नाउ के लिए करता है। इफ यू वांट टू प्लान, you have to plan to be free, you have to plan to be joyful, you have to, right? आप प्लानिंग इसीलिए आपको करनी है आपकी लाइफ की, कि आप आजाद रह सके अपने आप के साथ, और अपने जो गिने चुने लोग हैं, अपने मनपसंद और अपनी जो चुनी चीजें हैं, उसमें आपका वक्त आप बिताएं। बिकॉज लाइफ में टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। आप आपके टाइम को खुशी से, और when you are happy, when you are joyful, you're closest to the truth। सत्य आपको ढूंढता हुआ आएगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा who am I। I have four very close people in my life, my mom, dad, दो दोस्त थे मेरे। एंड मैं ज्यादा खुश रहना पसंद करता हूँ, और हैप्पी रहना मैंने जाना है कि ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है हैप्पी रहने को। और बस ABCD, ओके, टेक केयर ऑफ ABCD,
and fine, do what makes you happy. Do what makes you happy. Simple as that. ध्यान में अगर happiness नहीं मिल रही है, don't do ध्यान. डांस करने से हैप्पीनेस मिल रही है, डांस. गाना गाने से हैप्पीनेस मिल रही है, गाना गाओ. ध्यान अपने आप हो जाएगा. I asked my mother one thing only. जब मेरे पेरेंट्स, मैं पुणे हॉस्टल में पढ़ रहा था, एंड मेरे पेरेंट्स, आई डोंट नो क्या उनका है पर्सनल. हाउएवर माय मदर कॉल्ड मी, और मेरी मदर ने मुझे पूछा कि जुनैद, मैं जा रही हूँ, आई एम लीविंग द होम. सेड ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. मैंने कहा ओके, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. शायद मेरा ये एक जो उनको मैसेज था, गॉड वांटेड टू गिव दिस मैसेज थ्रू मी टू हर. और उसके बाद से ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ अ मंत्रा जाने अनजाने बन गया था, मेरी अपनी खुद की लाइफ का. मैंने जो एडवाइस उनको दी, वो कहीं ना कहीं मैंने भी अपने आप अपना ही ली थी. और मैंने ये चीज देखी है, मेरी मॉम का लाइफ सही में उस तरह से ही चलने लगा. शी स्टार्टेड डांसिंग, शी स्टार्टेड मीटिंग फ्रेंड्स, शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स दैट शी लव्स टू डू. यू नो, खुश रहना शुरू हो गया मम्मा का. यू नो, एंड अ हैप्पी मदर मेक्स अ हैप्पी चाइल्ड, राइट. सो जब भी मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आती थी, एक बैकअप में मुझे रहता था कि मम्मा है. यू नो, सो द बेस्ट बुलेट प्रूफ jacket that you can wear for life is to be happy. And you can be happy with simple things. Simple चीजें से आप, ब्रश करने से भी आप, you can be happy just brushing your teeth. Really. You can, you can remember me in the morning. I'm with you. Okay. I'm happy when I'm having a cup of tea. I'm also going to have a cup of tea. Who is this? Anju. Okay. I'm also going to have a cup of tea. Slowly, gradually, no. I shouldn't say this because a cup of tea is a very personal matter. But I'm happy doing nothing. I'm happy doing nothing. That should be the mantra eventually. You can be happy when you're having tea. You can be happy when you're dancing. You can be happy when you're everything. Ultimate goal for us is I'm happy when I'm doing nothing. You don't have to do anything to be happy. Okay? You can use these things as tools. All these things are for you, for your happiness or not. Everything is for you, for your happiness. हमने इसको opposite, we don't know how to use. We have made the best things in our life into problems. जो हमारे लिए हैं, हमने उन्हें भी हमारे अगेंस्ट कर दिया है. You know? So when you change the eyes that see the world, your world changes. अगर आप आपका नजरिया बदल देते हैं दुनिया को देखने का, तो आपकी दुनिया बदल जाती Yes. है. जी. एंड फिर आप नई रचना कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. दिस इज हाउ इट इज. Anything born out of such kind of zero
जीरो से ही क्रिएटिविटी होती है, जीरो से ही सब और जीरो में ही सब फिनिश हो जाता है। एंड जीरो फॉर मी इज अल्टीमेट। अल्टीमेटली मेरा यही प्रेयर रहता है शिवा को कि बस कीप मी इन योर फीट, जस्ट कीप मी एट योर फीट। मुझे जो भी, मुझे भी लाइफ जीनी है, यू नो, और मैं जीना सीखा हूं, अब मैं जी रहा हूं, यू नो, मैं अब जी रहा हूं और हो रहा है, एंड अच्छा लग रहा है। एंड यू ऑल, आई वांट नाउ, आफ्टर वन बाय वन, नाउ यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन, same thing. Gurus, you know, gurus, now guru business future is not for gurus. Friendship, yes. Gurus are totally outdated now. अब वो वक्त नहीं रहेगा फ्यूचर में जहाँ कोई एक बैठेगा और कहेगा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ऐसा नहीं होगा, यू नो। all of you will be like all of you will be like great at it. You have to be good at life. life is the Life is the sport. Life is the game. लाइफ में ही बेहतर और बेहतर और बेहतर लाइफ को हर दिन यू हैव टू बी मोर जॉयफुल, मोर हैप्पी एवरी डे। द सन, जो सूरज है ना, यू शुड स्टैंड नेक्स्ट टू द सन एंड सी कौन सा ज्यादा ग्लो कर रहा है कि नहीं? दैट इज माई कॉम्पिटिशन। मेरा कॉम्पिटिशन सन के साथ कंपेरिजन, आई मीन, I want to do that. That is my ideal in life. That is my goal in life. What about yours? Same goal? Yes. You have same goal. Great. So start now. You enjoy your Yes. chai, Yes. and I'll dance or sing or. Chalo. Bye bye. 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 Bye.